राम राम भाई सारे भाइयों ने। भाई मैं तरते एक बात कहना भी चाहूँ और बात पूछना भी चाहूँ। यह चीज़ जो ईब निकल कर आ रही है, स्कूल्ला की मनमानी, सारे भाइयों ने कहना चाहूँ मैं। स्कूल्ला की मनमानी चल रही है, मन मर्जी की किताब बांटे हैं, मन मर्जी की दुकान पर बताओ हैं भाई उस पर ले आओ, महंगी किताब दे हैं, नू दे हैं। यह चीज़ आज तक 2 महीने पहला कौन थी गे, या 6 महीने पहले नहीं थी गे, 1 साल पहला नहीं थी। आप लोगों ने भी जब एडमिशन के टाइम पर याद आओ ये सारी चीज़, हाँ भाई ये चीज़ हो रही है। एक बात और, 2023 में मैं खुद फीस भरा करता अपना लड़का की, +1 की फ़ीस थी 2300-2400 रुपये 2023 में। 5 से सिलसिला चालू हो गया भाई, फ़ीस ज़्यादा ले हैं, एडमिशन की फ़ीस ले हैं, एडमिशन एक बार होना चाहिए। फिर स्कूल ने कर दिया एडमिशन की फ़ीस 200 रुपये, 200-400 एडमिशन की फ़ीस 200-400 लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी सर। उस टाइम फीस थी एडमिशन की 13,000 रुपये, मंथली फीस थी 2300 रुपये, है ना फर्क। बाद में सरकार ने कहना के बाद में एडमिशन फीस 200 रुपये कर दी। सब नॉनू होगी भाई, पेरेंट्स ने एडमिशन के 200 रुपये लागे, ज़्यादा कौन लागते। मंथली फीस 4500 रुपये। हिसाब लगा के देख लियो कि मेरा मैथ कमज़ोर हो, मैं हिसाब में कच्चा हूँ। अगर भाई 13,000 रुपये ज़्यादा हैं या मंथली फ़ीस के 2200 रुपये ज़्यादा हैं 12 महीने के, तो भाई कौन सा फ़ायदा निकाला 200 रुपये करवा के। मैं नू कहना चाहूँ तुमने, या तो मंथली फ़ीस कम रख दो, एडमिशन का तो मतलब ही नहीं बनता हर बार। हाँ, बच्चा अगर स्कूल छोड़कर दूसरा स्कूल जाता है तो एडमिशन फ़ीस का मतलब बनता है। अगर बच्चा उसी स्कूल में केजी से लेकर +2 तक पढ़ रहा है तो एडमिशन फ़ीस का मतलब क्या बना है। चलो फिर भी टाई बेल्ट का खर्चा लेना है, आप लोगे मानते हैं, पर एडमिशन फ़ीस किस लिए। ऊपर तो मंथली फ़ीस 4,500-5,500 हज़ार रुपये। फिर नू कहो तुम सब कुछ बढ़िया है, भारत बढ़िया है, फलाना है, डिगड़ा है, 4,500 रुपये गरीब आदमी पढ़ देगा कि फीस। और खाली ये ना सोचो 4.5 लागेंगे, 4.5 के साथ साथ और खर्चे ही बहुत हो जाए हैं एक बच्चा के। तो यह चीज़ भाई गौर करो, इस चीज़ पे सोचो, इस चीज़ में आप के करने लग रहे हैं, के नहीं करने लग रहे, सिर्फ एंड टाइम के ऊपर मुद्दा उठा के खड़े हो जाओ। इब हाल ही में देखो तुम, नेपाल में ईब मंत्री बना होगा, पहला तो कौन था, पहला कौन था, वो था। और ईब जो बना है उसकी रूपरेखा अपने देखिए, हर गली गली में जाता है वो, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, हर जगह जाता है, निरीक्षण खुद करता है, ना कि चमचा पर निरीक्षण करवाओ है। उन न बता दी वो ठीक है, खुद चेक करता है जाके, खुद वो करता है। सारे प्राइवेट स्कूल सारे बंद करवा दिए, सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। हर एक चीज़ और भाई, आप देखो, मैं ये नहीं कहता मैं 100% सही हूँ, मैं इस चीज़ की नहीं करता। अगर आपने गलत लागत तो कमेंट में लिख कर भेजो भाई मैं गलत भी हूँ। मैं जो बात बोलता हूँ मैं हर किसी के लिए सही नहीं बोलता और हर किसी के लिए गलत नहीं बोलता। मेरे को जो सही लगा मैंने वो बोल दिया, किसी को चुभ रही है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सरकार भी यह बात कह है, अब सरकारी स्कूल भारत में बहुत बढ़िया है, शहर में गांव में सरकारी स्कूल में बहुत पढ़ाई होती है, बहुत पढ़ाई होती है, अच्छे टीचर हैं, अच्छा स्कूल है, अच्छा वातावरण है, अच्छी सब चीज़ें हैं, बोलते हैं ना। मेरे को कमेंट में लिख के ज़रूर बताना भाई, इस बात का कमेंट में ज़रूर लिख के बताना, मैं चेक करूँगा भाई। जब यह बात बोल रहा आप सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं, बहुत वो हैं,
तो सारे सरकारी स्कूल के बच्चे उसमें क्यों नहीं पढ़ते? चलो एक किसी भी सरकारी का बच्चा उठा लो स्कूल में, यानी किसी भी सरकारी बच्चा के बारे में बात कर लो आप। चल रेलवे के ले लो, रेलवे वाले का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ा है तो उसकी कितनी बचत हो है, मैं बता दूँ आपको। उसकी जो महीना की फ़ीस है ना, एडमिशन की फ़ीस, महीना की फ़ीस लगा कर साल में एक बच्चा के 25 से 30 हज़ार रुपये सरकार के बच्चे हैं, बच्चे। वैसे ही अगर आप फौजी के, इसका रेलवे वाले के, किसी भी सरकारी कर्मचारी के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में जाएंगे तो कितना पैसा सरकार का बचेगा? सरकारी स्कूल की मान्यता भी होगी भाई, सरकारी स्कूल वाकई में बड़े, तभी माना जाएगा सरकारी स्कूल अच्छा है, नहीं तो वो प्राइवेट में पढ़ना है। जिसकी सरकारी आदमी की बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, 4,500 रुपये फीस की जगह 6,000 हो जाओ, उन्नत कोई परवाह को नहीं, देनी तो सरकार ने फीस है उनकी, फीस तो सरकार ने देनी उनकी, तो उन्हें क्या परवाह है कितनी फीस हो जाओ बच्चे की? परवाह उसके है जो रिक्शा चलाओ है, ऑटो चलाओ है, उसकी इच्छा हो पढ़ाने की। बच्चा तो प्राइवेट स्कूल में, परवाह उनको है, वो नहीं पढ़ा पाते और वो इंसान मरे है। अमीर तो अमीर कदे नहीं मरेगा, गरीब तो गरीब नहीं मरेगा। जो बीच का आदमी है ना, मीडियम परिवार का, मिडिल क्लास का, वो आदमी हमेशा मरता है। कहीं भी जाके कहीं से भी उठा के देख लेना आप, हमेशा वही मरता है, उसी की मर होती है। अगर भाई आपने यह बात सही लगे तो इस बात का कमेंट में लिख कर जवाब जरूर दियो, बुरी लागत तो और अच्छी लागत तो जो मैंने दिल में आया मैंने बोल दिया। जय श्री राम।